और निर्दोषों का खून बहा। अर्थात यदि केंद्र की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उस समय संबंधित मामले में ठीक समय पर कदम उठा लिया होता तो फिर अयोध्या में यहां विवादित ढांचा कदापि गिरता और हिंदुओं और मुसलमानों के बीच इस घटना को लेकर जो खाई पैदा हुई उसकी भी नौबत न आती। और जहां तक इस मामले को लेकर गठन किए गए इस आयोग का सवाल है, तो इस बारे में भी वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि इस आयोग का गठन कांग्रेस के शासनकाल में ही हुआ था। फिर भी हमारी पार्टी ये आशा करती है कि इस आयोग ने बीजेपी के साथ साथ विवादित ढांचे को गिराने में कांग्रेस पार्टी की भूमिका को भी ठीक प्रकार से जरूर अपनी रिपोर्ट में उजागर किया होगा। इसके अलावा इस आयोग को लेकर हमारी पार्टी का ये भी मानना है कि इस प्रकार की जांच में इतना लंबा समय लगना बिल्कुल ठीक नहीं है और इस प्रकार का विलंब जनहित में ठीक नहीं है, क्योंकि इतने लंबे समय तक जांच के चलते रहने के कारण ही जांच आयोगों पर से जनता का विश्वास धीरे धीरे कम होता जा रहा है और साथ ही काफी धन की बर्बादी भी इससे होती है जब लेट होता है। तो इसी के साथ अब हमारी पार्टी के साथ साथ पूरा देश भी ये देख रहा है कि केंद्र सरकार किस प्रकार और किस तेजी से इस रिपोर्ट पर कार्रवाई करती है। अर्थात क्या वह इस घटना में दोषी पाए गए व्यक्तियों एवं संगठनों के विरुद्ध केंद्र की सरकार विधि अनुसार सख्त से सख्त कार्रवाई करने का साहस जुटा पाती है या नहीं, क्योंकि देश की आम जनता यही चाहती है कि विवादित ढांचे को गिराने के लिए दोषी लोगों के खिलाफ जरूर कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। बाकी जब ये रिपोर्ट हमारे सामने आ जाएगी, इसको पढ़ेंगे तो उसके बाद विस्तार से अपनी प्रतिक्रिया उस मौके पर आपके सामने रखेंगे। तो क्योंकि ये मामला बहुत महत्वपूर्ण है, विवादित ढांचा का ये जो रिपोर्ट आई है उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए मैंने सोचा कि रिपोर्ट तो अभी मेरे सामने नहीं आई, जब इसको पढ़ेंगे तब विस्तार से अपनी प्रतिक्रिया रखेंगे। लेकिन फिर भी जब ये रिपोर्ट आ गई है और माननीय प्रधानमंत्री जी को ये रिपोर्ट दी गई है, तो मैंने इसके ऊपर तुरंत अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करना जरूरी समझा। धन्यवाद। Well, UP Chief Minister Mayawati saying that people behind the demolition should be tried, the findings of the report should be made public. There's now politics already being played over the Babri Masjid report, which is submitted to the Prime Minister. Remember, very crucial player out of UP, Kalyan Singh, is also, there's speculation that he could be a part of this report, and it could certainly, help politicians consolidate the Muslim vote, and following which we are seeing Mayawati, of course, already playing politics over this, saying that action should be taken, and there's been too much delay in submission of the report. In fact, even as the Libahan Commission report has been submitted to the Prime Minister, there are two big controversies which stand out. Speaking to Times Now is Justice Libahan, who's hit out at the uncooperative attitude of the witnesses but refused to take any names.